अखिलेश यादव जी को सनातनी बनना पड़ेगा और इस गधे को प्रणाम करना पड़ेगा। जिस प्रकार से वो विस्मृत हो गए, जिस प्रकार से वो फ्रस्ट्रेट हो गए, जिस प्रकार से उनके मति में भरम आ गया है। कट्टरपंथी मुसलमान आएंगे जो हमारे हवन कुंड में थूकने वाले, खाद्य सामग्री में, भोजन सामग्री में वाले, उसके लिए ये है गलती से भी इधर कदम मत रखना, कदम रखोगे तो ठीक नहीं होगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। प्रयागराज के महाकुंभ के संगम में देश विदेश से साधु संत महात्मा पधार रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी मौजूद हैं खास बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका गुरुजी कैपिटल टीवी में। पहले तो बहुत बहुत मंगल कामना आपके सभी दर्शकों के लिए। महाकुंभ नगरी प्रयागराज से, महाकुंभ के नाम से ही चेहरे में आपकी मुस्कान आ गई। महाकुंभ नगरी प्रयागराज से हम निर्माणी यानी अखाड़ा के महासचिव होने के नाते जिम्मेदारी पूर्वक अपील करते हैं, आह्वान करते हैं कि आप आइए महाकुंभ में, माँ गंगा का स्नान करिए, संतों के चरण शरण में बैठकर आशीर्वाद लीजिए और इस भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ का आनंद पूर्वक भजन, पूजन, यज्ञ, अनुष्ठान, कथा श्रवण करते हुए 1 महीना कल्पवास करिए। ना हो सके तो स्नान के ही पर्व पे आइए, उसमें भी ना हो सके तो किसी अन्य दिन आकर जरूर गंगा स्नान करिए, संतों का आशीर्वाद लीजिए, आपके जीवन धन्य होगा, आपका कल्याण होगा। आप लोगों की क्या तैयारियां हैं? आपको कैसा महसूस हो रहा है? निर्माणी अखाड़ी की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई? तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भव्य कुंभ 12 वर्ष के बाद इस महाकुंभ में, अभी 6 वर्ष पहले भी अर्ध कुंभ का उन्होंने खूब दिव्यता से संपन्न कराया। इस बार महाकुंभ है तो देश दुनिया के कोने कोने से हमारे खड़ दर्शन शंभुभेश संत महामंडलेश्वर आचार्य, जगत गुरु, धर्म गुरु, महामंडलेश्वर द्वाराचार्य, सारे लोग कुंभ क्षेत्र में आकर, हम लोग आज 1.5 महीने से यहाँ पर हैं तैयारी की व्यवस्था को लेकर। पहले हम लोग आए, जमीन गवर्नमेंट से उपलब्ध कराई, फिर भूमि पूजन किया, फिर इस छावनी का निर्माण हुआ, फिर यहाँ पे ध्वजा पूजन किया। ध्वजा पूजन करने के बाद कल हम वैष्णव जन तीनों अनी अखाड़ा, निर्माणी, निर्मोही, दिगंबर तीनों के नेतृत्व में सारे द्वाराचार्य, सारे जगत गुरु, 1000 से ऊपर महामंडलेश्वर खालसाधारी सबके नेतृत्व में हम लोगों ने छावनी प्रवेश किया। आज से हर जगह ध्वजा पूजन, हर जगह भंडारा, हर जगह अनुष्ठान, हर जगह पूजन, हर जगह जब इष्ट शुभारंभ हो चुका है। यह महाकुंभ में मैं आभार व्यक्त करता हूं जिस प्रकार से उनकी तैयारी है, भूतों न भविष्यति, भव्य तैयारी है, दिव्य तैयारी है, हर प्रकार से सुख सुविधा मुहैया करा रहे हैं। आपने तैयारियों के बारे में बताया कि भव्य तैयारी है, दिव्य तैयारी है, लेकिन कुछ लोग इस तैयारी पे ही सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि तैयारी अधूरी है, कांग्रेस पार्टी भी सवाल खड़े कर रही है, इस जमीन को लेकर भी लोग कह रहे हैं कि ये वक्फ की जमीन पर बनाई गई है। इन विरोधियों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? पहले तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को सनातनी बनना पड़ेगा और इस गधे को प्रणाम करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से वो विस्मृत हो गए, जिस प्रकार से वो फ्रस्ट्रेट हो गए, जिस प्रकार से उनके मति में भरम आ गया है। योगी जी की तैयारी, योगी जी की इस भव्यता कुंभ को देखकर बौखलाहट आ गई है। इसके नाते उलूल जुलूल बात कर रहे हैं कि अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ, अभी ये तैयारी नहीं हुई, अभी तो ये समस्या है, वो समस्या है। वो कभी काल इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दिखा देते हैं कि देखिए अभी पोल ऐसे खड़े हैं। जब पोल लगेगा नहीं तो उस पर तार जाएगी कैसे? कहीं तो बौखलाहट निकालनी है ना। जैसे पाइप पड़ेगी नहीं तो पानी जाएगा कैसे? तो थोड़ा सा इस प्रकार से बौखलाहट है उनके अंदर। और रही कि कुंभ की ज़मीन को कोई ये कह दे कि ये हमारी ज़मीन है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सनातन अजन्मा है। जब देवासुर संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम
के बाद देवता और दानवों में तय हुआ कि कुछ और कुछ किया जाए, तो समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के बाद उसमें से अमृत निकले। अमृत को लेकर देवता और दानव में लड़ाई हुई, जिसके बूंद 4 जगह गिरे जहाँ पर महाकुंभ लगते हैं। इस्लाम का जन्म आज हुआ। इस्लाम कोई धर्म नहीं है। इस्लाम जैसे हमारे यहाँ निराकार को भी मानते हैं, साकार को भी मानते हैं। हमारे साधु में ही, वैष्णव परंपरा में ही कोई निराकार को भी मानते हैं, कोई साकार को मानते हैं। वो एक तरीके से पंथ है और वो कट्टरपंथी पंथ है। इस प्रकार से कट्टरपंथी पंथ है कि वो उसके अलावा कोई व्यक्ति सुखी से नहीं रह सकता है, संपन्नता से नहीं रह सकता है, वो उसकी फलीभूत नहीं होगा। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है 58 कंट्री। अब 58 कंट्री में आप देख सकते हो कि वहाँ क्या ईसाई कहाँ चले गए, क्या जैन कहाँ चले गए, बौद्ध कहाँ चले गए, सिख कहाँ चले गए, पारसी कहाँ चले गए, हिंदू कहाँ चले गए? नहीं है वहाँ। इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने क्या कहा, वो कट्टरपंथी एक पंथ है जो कट्टरपंथी को बढ़ावा देता है और कुछ भी नहीं। इसके नाते उसने कहा कि ये ज़मीन हमारी है, तो उसने आगाह किया हिंदुस्तान के सेकुलर लोगों के मुंह पे तमाचा मारा है। संविधान के साथ उसने कुठाराघात किया है, संविधान की मजाक उड़ाई है। एक तरफ तो हिंदुस्तान के कुछ लोग हैं बताते हैं कि यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता है, गंगा जमनी तहजीब है। दूसरे तरफ कट्टरपंथी बता रहा है ये तो साधुओं की ज़मीन है नहीं, ये तो ज़मीन हमारी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये साधुओं से देश तो चलता नहीं है, यहाँ तो संविधान से देश चलता है। यह देश रामायण गीता और पुराण से देश नहीं चलता है, यह देश संविधान से चलता है। लेकिन एक पंथ वो भी है जो इसको कुरान से चलाना चाहता है, कट्टरपंथी भाव से चलाना चाहता है। इसके नाते उसने ऐसा शब्द का प्रयोग किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको जेल में होना चाहिए कि ऐसे लोग द्वेष फैलाकर समाज में जहर घोलते हैं और जिस प्रकार से समाज में शांति है अशांति पैदा करना चाहते हैं। क्योंकि आप समझो, देश के कोने कोने से संत महामंडलेश्वर मठाधीश हैं, जिस दिन ये उग्र हो जाएंगे उस दिन क्या होगा, हिंदुस्तान से मुसलमानों को भागना पड़ जाएगा। जी, कई बार ये भी बात उठी कि मुसलमानों की एंट्री बैन लगाई जाए महाकुंभ में, दुकानों में उनको जगह नहीं दी जाए, दुकानें ना लगाने दी जाए। लोगों ने ये भी कहा कि जब हमारी मक्का में एंट्री नहीं हो सकती तो इनको क्यों हम यहाँ पे बुला रहे हैं। इस पे आप क्या राय रखते हैं? मुसलमान के तर्ज पे नहीं कहा किसी ने, उस तर्ज पे कहा कि देखिए वो महात्मा लोग बैठे हैं, धुनी रमाए हैं, अब कोई आके उस तो दे, कोई थूक दे, भरोसा नहीं कर सकते। भरोसा नहीं कर सकते। इसके नाते कहा किसी ने, आज तक किसी ने कहा क्या? अच्छा, एक मिनट बताइए, इतने वर्षों से कुंभ लग रहा है, 1400 वर्ष इसका जन्म हुआ। 1400 वर्ष में हमको लगता है कि एक बीच में और भी इन लोगों ने अत्य किया था 1400 कुछ सन में, तब जाकर बैन लगा था इनके ऊपर कि मुसलमान नहीं आ सकते 1400 कुछ में, और आज 2025 में लग रहा है। तो इसलिए 2025 में लग रहा है कि क्योंकि इनकी जो क्रियाकलाप है वो संस्कृति से अलग है। इनका जो कार्यशैली है वो बुत पूजक काफिर होते हैं, इनके गले काटने से 72 हुर्रे और जन्नत मिलता है, थूकने से सवाब मिलता है। तो ऐसे जो है कुंठित मानसिकता से ग्रसित हैं। इसके नाते संतों ने निर्णय लिया कि महाकुंभ में इन जिहादियों का और इन आतंकवादियों का और इन राक्षसों का प्रवेश वर्जित हो जो थूक दें मतलब ऐसे लोग इसके पवित्र करने की जो कोशिश। और कोई बात नहीं है गुरुजी, मेरा एक आखिरी कोई परहेज नहीं है। मुसलमान भी ये इनके पूर्वज 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी अगर इनका नाम सर्च कराएंगे तो उनका नाम निकलेगा फलाने राम, ढमाके राम, रामदीन कले, मतलब ऐसे करके दुकानें भी रखते हैं इस तरह से अपना बिजनेस। आप देख लीजिए, बिजनेस चलाने के लिए लोग दुकान को भी परिवर्तित कर देते हैं, नाम रखते हैं। तो इसके नाते मेरा कहना यही है कि ऐसे लोगों को इसलिए हमने बैन किया, आना भी नहीं चाहिए। आएंगे तो उनके लिए ठीक भी नहीं होगा। हम लोग स्वागत करेंगे, आएंगे, हाँ उनको इससे फर्स्ट क्लास इससे स्वागत करेंगे। जरा दिखाइए कि जो आएंगे उनका स्वागत कैसे। जो इस प्रकार के कट्टरपंथी मुसलमान आएंगे जो हमारे हवन कुंड में थूकने वाले, खाद्य सामग्री में, भोजन सामग्री में वाले, उसके लिए ये है गलती से भी इधर कदम मत रखना, कदम रखोगे तो ठीक नहीं होगा। जी महाराज जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, सनातन का इतना बड़ा प्रचार है, दिव्य भव्य महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जो लोग सनातन के खिलाफ बोलते हैं, सनातन पर सवाल खड़े करते हैं, हिंदू एकता पे सवाल खड़े करते हैं, उन विरोधियों को आप क्या कहना चाहेंगे? एक सूत्री देखिए, सनातन सिखाता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो। लेकिन सनातन ये भी सिखाता धर्मो रक्षति रक्षति
गदा। जब हमारे श्री हनुमान जी महाराज के पास गदा हो सकता है, जब हमारे राम जी के पास तीर और धनुष हो सकता है, जब पार ब्रह्म परमात्मा भगवान एगोचर श्री कृष्ण के पास चक्र सुदर्शन हो सकता है, भगवान परशुराम के पास फरसा हो सकता है, माँ जगत जननी जगदम्बा काली के पास खड़ग हो सकता है, माँ दुर्गा के पास तलवार हो सकती है, तो हिंदुओं को भी ऐसे दुष्टों का जवाब देना चाहिए। सठे साठे समाचरित, सठ के साथ जब तक इनको उस तरीके से जवाब नहीं दोगे तब तक ये नहीं मानने वाले हैं। जो रामचरितमानस फाड़े मैंने दौरा के कूटा, जो अगर कहे प्रतिबंध करेंगे, जो कहे ऐसा करना चाहिए, उसके साथ शुद्ध रूप से एक ही भाव से होना चाहिए, सार्वजनिक रूप से, सामूहिक रूप से। हम किसी मजहब किसी संप्रदाय का मजाक नहीं उड़ाते। तो तुम कौन होते हो हमारे संस्कृति हमारे धर्म का अपमान करने वाले? तो सभी सनातनियों सिर्फ एक ही निवेदन है, आप एक होकर जाति पाति पंथ से हटकर, हम हिंदू हैं, हम सनातनी, हम एक हैं, हमारे पूर्वज एक हैं, हम एक ही पिता के संतान हैं। किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे हम संत हैं तो कोई महंत है, कोई महामंडलेश्वर है, कोई पुजारी है, कोई रोशैया है, कोई कुठारी है सबके सब संत हैं, सबके सब आश्रम में ही रहते हैं, मानते ईश्वर को ही हैं, खाते हैं ईश्वर के नाम पे ही। लेकिन कोई महंत है, कोई कुठारी है, कोई भंडारी है, कोई रसोइया है, कोई पुजारी है। उसी प्रकार से हमारे बाप दादा एक थे। व्यवस्था को बनाने के लिए जिसको जो इच्छा में आई उस चीज़ को स्वीकार किया, कोई पठन पाठन को स्वीकार किया, कोई देश की रक्षा को स्वीकार किया, कोई सेवा को स्वीकार किया, कोई आर्थिक दृष्टि से व्यवसाय को स्वीकार किया। उस प्रकार से कार्य करा। अब इसको जाति में बांट कर हिंदुओं में जहर जो द्वेष घोला जा रहा है, सब हिंदुओं को एक होना चाहिए। जो धर्म के विरोध में बात करे उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, उसके मुंह तोड़ देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने इतना वक्त निकाला, बातचीत किया, बहुत बहुत आपके लिए, आपके कैमरामैन के लिए और सभी दर्शकों के लिए मंगल कामना, खूब आशीर्वाद। आप कुंभ आइए और आप सनातन संस्कृति को शिरोधार करिए। सनातन सिखाता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। इसके नाते आप मानव बनिए, मानवता को लेकर सनातन को अपनाते हुए आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी, जिनकी उपस्थिति, जिनकी मौजूदगी इस वक्त प्रयागराज में है। पिछले काफ़ी दिनों से वो यहाँ पे है और सनातन का भी घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जो लोग सनातन पर उंगली उठाते हैं उनको राजू दास जी ने आज करारा और मुंहतोड़ जवाब दिया है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी प्रयागराज।